हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस। आज की हमारी रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत जो एक्टिविटी शीट है वो है नंबर 33 और ये रहने वाली है 25 फरवरी के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अपना नेम राइट करना है, यहाँ पर टीचर्स का नेम राइट करना है और ये रहने वाली है हमेशा की तरह से 7th और 8th क्लास के लिए। बच्चों, आज की हमारी जो वर्कशीट है वो एक मैथमेटिक्स के बेस पे है। तो आइए एक्टिविटी शीट का अध्ययन करते हैं। In a classroom, the teacher put some colored plastic ball in a basket. क्लासरूम में जो अध्यापक है वो क्या करता है, कुछ कलर्ड प्लास्टिक की जो बॉल्स होती है ना, यानी कि रंगीन प्लास्टिक की बॉल जैसे दिखाई गई हैं, उनको एक टोकरी में डाल देता है। फिर वो बच्चों को बार बार बोलता है, प्रभजोत ब्रिंग 4 बॉल्स फ्रॉम द बास्केट। टीचर प्रभजोत से कहता है कि आप बास्केट में से 4 बॉल लेके आओ। तो जो प्रभजोत है वो 1 2 3 4 ऐसे ये 4 बॉल्स उठा के लेके आता है। फिर बोलते रति, नाउ यू ब्रिंग 9 बॉल्स फ्रॉम द बास्केट। रति को 9 बॉल लाने के लिए बोलता है, तो रति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉल्स, यानी कि ये वाले 9 बॉल उठा के ले आती है। आगे जो टीचर है वो एक और उसकी स्टूडेंट है। तो आगे टीचर अपनी एक और स्टूडेंट मीनल को बोलता है कि मीनल, कैन यू ब्रिंग 0 बॉल्स फ्रॉम द बास्केट, कि क्या तुम 0 बॉल्स बास्केट में से उठा के ला सकती हो। मीनल गोट कन्फ्यूज एंड यूज्ड नो, सेड नो। मीनल गोट कन्फ्यूज एंड सैड नो। अब मीनल है कन्फ्यूज हो जाती हैं और यानी कि इसको समझ में नहीं आता क्या करे, और फिर वो क्या करती हैं, कह देती है कि नो, कि मैं 0 बॉल नहीं ला सकती। तो आगे अब देखते हैं टीचर क्या कहता है। तो टीचर समझाता है, वी कैन काउंट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट, कि हम काउंट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को और 2 ऑब्जेक्ट, यानी कि एक वस्तु को और 2 वस्तुओं को हम काउंट कर सकते हैं। एंड सो ऑन, और इसी तरह और भी ज़्यादा चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट काउंट 0 ऑब्जेक्ट, यानी कि हम है जो 0 ऑब्जेक्ट को काउंट नहीं कर सकते। यानी कि 0 चीज़ अगर कहें कि भाई 0 रुपये लो, 0 वस्तु उठा के लेके आओ, तो हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते। 0 मीन्स एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एंड सो कैन नॉट बी काउंटेड। तो 0 का मतलब ये होता है कि एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति, यानी कि जो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है और उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये था आज का जो कंसेप्ट, आप समझ ही गए होंगे, यानी कि 0 के ऊपर है और डिजिट्स के ऊपर है। तो आगे कहा गया है, ट्राई टू फाइंड आउट हाउ यू से 0 इन योर मदर टंग, कि आप अपनी मदर टंग में 0 को क्या कहते हो। हाउ डू यू स्पीक, कैसे बोलते हो, राइट करते हो। डिजिटल नंबर्स इन योर मदर टंग, कि जो डिजिट होती हैं यानी कि अंक होते हैं और जो नंबर्स संख्याएं होती हैं उनको अपनी मातृभाषा में आप लोग क्या कहते हैं। तो ये आप अपने अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। तो 0 को जैसे ऐसे भी लिखा जाता है, 0, देखिए 0 ZERO, 0। और शून्य भी बोलते हैं इसको, शून्य। सिफर भी बोलते हैं, सिफर। तो ये हैं 0, यानी कि 0, शून्य और सिफर, ये 0 के नाम हैं। तो ऐसे ही मतलब नंबर्स को भी अपने अपनी मदर टंग में अलग अलग, डिजिट्स को भी अपने अपनी मदर टंग में अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो बच्चों, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आपकी मदर टंग में ऐसे 1 को क्या कहा जाता है, 2 को क्या, जैसे हिंदी में इनको 1 2 3 बोलते हैं, इंग्लिश में 1 2 3 हो गया। तो ऐसे ही अपनी मातृभाषा में आप इनको क्या कहते हो, अपने पेरेंट्स से पूछकर इस बारे में जानिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है, अब हमें ये टेबल सोल्व करनी है। तो क्या करना होगा इसमें, अब जो टेबल दी हुई है यहाँ पर क्या है, फिल द फॉलोइंग टेबल एज शोन, यानी कि नीचे जो टेबल दिखाई गई है ना, इसको कंप्लीट करना है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, 1, 2 की बी है, B2, C3, डी हो जाएगा हमारा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 24, 25 और ये जेड की वैल्यू 26, यानी कि हमारे ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं। तो ये इनकी नंबरिंग हो गई। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द अल्फ़ाबेट ऑफ योर नेम। अपने नाम का अल्फ़ाबेट ढूंढना है आपको। जैसे आपका नाम जो भी है, सोनू मोनू जो भी है। अब जैसे देखिए मेरा नाम अंजू है, तो पहले यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए। जैसे मैं अपना नाम लिख देती हूँ अंजू। तो अब इसके हमें सम निकालना है। इसके मतलब जो वैल्यू आएगी उसकी, देखो ए कौन से नंबर पे है 1, यानी कि प्लस में। एन की वैल्यू देखिए 14, जे की वैल्यू देखिए 10 और यू की वैल्यू देखिए 21। तो बच्चों अब इनका हम सम कर देंगे, मतलब इनको टोटल कर देंगे। 21 और 10 31, 31 और मतलब 31, 31 एंड 14, ये हो जाएगा 45, 45 और 1 46, यानी कि मेरे नाम के जो वैल्यू है उसका सम 46 हो गया है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब मान लो आप लिख देते हो यहाँ पर मोहन, MOHAN, मोहन। तो ऐसे ही हम पहले एम की वैल्यू देखेंगे 13 प्लस ओ की वैल्यू देखिए 15 प्लस एच की वैल्यू देखिए, एच की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू वही 14। तो अब इनको काउंट कर देते हैं। देखो बच्चों 15 और 13 और 15 होते हैं 28, 28 एंड 8 36 और 36 एंड 1 हो गया हमारा 37, 37 और 14, इनकी 51 वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्या करोगे, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ अल्फ़ाबेट सम ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे ही अपने फ्रेंड्स का नाम लिख के उसके नेम का ऐसे ही अल्फ़ाबेट ढूंढना है। तो राइट करना, स्पीक करना, नंबर्स ऑब्टेन्ड इन योर मदर टंग। अब जैसे ये 46 है, तो इसको आपको प्रोनाउंसिएशन भी करनी कि आप अपनी मातृभाषा में क्या कहते हो। तो हिंदी में जैसे इसको 46 कहते हैं, तो 46, ये हो गया 46, 51। तो ये हमारी मातृभाषा में यानी कि हिंदी में इनको ऐसे ही बोला जाता है 46, 51। तो आप ऐसे ही नाम ढूंढ सकते हो और भी। तो अपने फ्रेंड्स का नाम, जैसे किसी बच्चे का नाम हो गया कुश, अब किसी बच्चे का नाम हो गया जैसे दिया। अब हम कुश की वैल्यू ढूंढेंगे। के का नंबर है 11, वही यू का नंबर कितना है 21 और एस की वैल्यू कितनी है 19 और 19 के बाद एच की वैल्यू फिर कितनी है, एच की वैल्यू है 8। तो ये यानी कि हमें ऐसे ही बताना है, यानी कि 11 और 21 कितना हो गया 32 हो गए, 32 और 19 51 हो गए, 51 और 8 59 हो गए। तो यहाँ पर जैसे 59 लिख के 59 की वैल्यू लिख देंगे इज इक्वल टू ये 59। तो इसको क्या बोलेंगे 59, 59। तो 59 को बोलते हैं 59। तो ऐसे ही आपको ये नाम भर के, जैसे अब दिया की वैल्यू देखो, डी की जगह आ गया 4, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू है जो 9 और वाई की वैल्यू है जो 25 और ए की वैल्यू है 1। तो 25 और 1 26, 26 और 9 26 एंड 9 34, 34 एंड 4 38। तो ये हो जाएगा 38 और 38 को, यानी कि 38 वैल्यू होगी। 38 को हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख दी हूँ मैं 38, 38 है। ऐसे ही आप अपने जो फ्रेंड के नाम लिखोगे और जो उनका सम आएगा उसको आप अपनी भाषा में क्या कहते हो वो आपको ऐसे लिख के दिखाना है। तो डू
द नेम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑलवेज ग्रेटर सम। अब ये कहता है कि जिनके है ना, अब देखिए यहाँ पर सारे चार चार नाम में थे ये, लेकिन ये पाँच में था, 1 2 3 4 5, तो ये पाँच है। तो क्या इस पाँच का सम सबसे ज़्यादा है? नहीं। तो क्योंकि देखो 5 डिजिट थे और लेकिन इसका सम कितना बना है, यानी कि 51 51। लेकिन यहाँ पर कुश का जो सम कितना बना, 59 59। तो ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा नाम होगा उसकी वैल्यू इतनी ही बड़ी होगी। नाम के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, यहाँ पर उनकी वैल्यू देखनी है कि मान लो किसी का नाम ऐसे शुरू होता है और तो SUMAN हो गया, तो किसी का नाम कुछ ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो वो वैल्यू देखनी, वैल्यू देखने के बाद उनका टोटल सम आएगा ना, वो बताएगा। तो नाम बड़ा होने से नहीं, नाम की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि 38 46 इनमें से जो बड़ा है। तो देखो यहाँ पर कुछ सिर्फ 4 इसमें ही वो हैं लेटर्स हैं, 1 2 3 4, और इसमें 5 है मोहन में। तो मोहन की वैल्यू 51 बन रही है और कुश की वैल्यू 59 बन रही है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिस नाम में जितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट होंगे उनका सम भी बड़ा होगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर वर्कशीट या वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।